स्वागत है आपका आज की चाय पे। कल कृष्ण जन्माष्टमी है और मैं आप सभी को पहले ही कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपनी असीम कृपा आप सभी में बनाए रखें और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। राधे राधे, हरे कृष्णा, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलिए, कृष्ण जी के नाम से पॉडकास्ट शुरू कर ली है, तो अब फाइनली शुरू करते हैं मेन पॉडकास्ट। तो मैंने मैडम का व्लॉग देखा और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी मैडम के जो भक्त हैं उनको कि देखिए, आप लोग फॉलोअर्स हो, फैन हो, तो आप लोगों को जाहिर सी बात है ये पॉडकास्ट पसंद नहीं आएगी। इट इज़ अबाउट क्रिटिसिज्म ऑफ देयर कंटेंट विच इज़ देयर इन द पब्लिक डोमेन। अब प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोग कहते हैं वाई आर यू गिविंग अ रिएक्शन, वाई आर यू गिविंग योर कमेंट्स ऑन देयर कंटेंट। दैट इज़ बिकॉज इट इज़ देयर इन द पब्लिक डोमेन। ये कोई उनके घर में मैंने सीसीटीवी नहीं लगा रखा, और इसलिए मैं बोलूँगी कि अगर मैडम के भक्त लोग यहाँ पे है तो कृपया करके एग्जिट लीजिए और उनके कमेंट सेक्शन में बहुत बहुत सारा प्यार दीजिए। यस यस गाइस गाइस। बाकी मेरे सब्सक्राइबर्स श्योरली वो लोग हैं जो या तो मैडम की असलियत जानते हैं या फिर वक्त के साथ समझ चुके हैं, और मैं क्यों उनकी फ़ैन नहीं हूँ वो हज़ारों बार बता चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता आई नीड टू एक्सप्लेन दिस एनी मोर। नाउ मूविंग अहेड, मैडम ने सोचा है कि वो वापस से एक लेबल खोलेंगी। येस, शी हैज़ डन दिस बिफोर एज वेल एंड इट फेल्ड मिजरेबली। इवन दो तब उनका जो फेम था वो पीक पे था, अगर उसके बावजूद भी उनके अति उत्तम डिज़ाइन कोई नहीं लेता है तो तब से ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए था मैडम को दैट मे बी दिस वेंचर विल नॉट वर्क एज इट डिड बिफोर। हाँ, वो अलग बात है कि आप किसी और से डिज़ाइन बनवा रहे हो और अपना लेबल या अपना नाम लगा के आगे करते हो, वो एक अलग चीज़ है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि कोलैबोरेशन करते हैं बट वो हिडन रखते हैं, अपना नाम लगाते हैं और काम किसी और का होता है, और वो मच बेटर होता है देन योर ओन वर्क। क्योंकि हमें पता है कि जो मेसी मैडम है उनके मेसी डिज़ाइंस विद अ लॉट ऑफ गोटा पट्टी आर डेफिनेटली नॉट इन। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू गोटा पट्टी उनके हिसाब से बहुत बढ़िया है, उनके हिसाब से बहुत बढ़िया है, पर दुनिया के हिसाब से फीडबैक वहीं से पता लग जाता है कि जब उन्होंने जिम्मा लिया था अपनी ननद के कपड़े डिज़ाइन करने का और बेड़ा पार लगा दिया था। अब आप लोग समझ जाइए, समझदार को इशारा काफ़ी, और जो ना समझे वो उनका फ़ैन। वैसे एक बात है, चाय तुम लोगों ने पूछा नहीं। यस गाइस यस, मैंने वो गिव अवे का बोला था ना इंस्टा पे, वो किसी को गया कि नहीं? यस यस। मुझे ना बहुत मजा आता है गाइस। यस गाइस, तो मैं क्या करती हूँ ना, पुराने कपड़े, पुरानी घिसी पिटी ज्वेलरी, यस गाइस, मैं आपको गिव अवे देने जा रही हूँ। उसके बाद गाइस यस यस, मुझे इतनी बैशिंग मिली कि तुम इतनी पुरानी ज्वेलरी क्यों दे रही हो। यस, तो उसके बाद मैंने कहा गाइस बहुत बहुत बढ़िया, अब देखना मैं अपने कपड़े बनाऊंगी और उसके बाद ओवर प्राइस करके भेजूंगी। बदला लूंगी अपने लोगों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ओवर प्राइस होने वाला है इनके कपड़ों का पूरा जो अपैरल कलेक्शन है। एंड वो मुझे इसलिए लगता है बिकॉज ट्रस्ट मी, ये व्लॉगर्स कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जहाँ पे ये ट्राई करें कि, मतलब मैंने देखा है और लोगों के केस में भी देखा है, ये सिर्फ यही ऐसी नहीं है, ये सारे व्लॉगर्स ना एक तरीके की लालची प्रजाति हैं। ये कुछ भी करेंगे तो मतलब से, वरना अपनी जगह से हिलेंगे भी नहीं अगर इनको पैसे ना मिले। ये व्लॉगिंग करते हैं इसलिए नहीं क्योंकि आप लोगों से बड़ा प्यार। यस गाइस, आप लोगों से बहुत दिनों से मुलाकातें ही हुई थी गाइस, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए बना लूँ। यस यस, अरे रहन दीजिए, अगर आपको उस व्लॉग के पैसे ना मिले तो कभी आप मुड़ के देखेंगे नहीं अपने चैनल को। बट प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मतलब से बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, एक लड़की है मृदुल, उसकी हाल ही में शादी भी हुई थी। वो ना आए दिन अपनी वीडियोस में बहुत सारे गिव अवे करती है। क्यों करती है, उसको क्या जरूरत है? हाँ, उसको चाहिए ज़्यादा फॉलोअर्स, उसको चाहिए ज़्यादा रीच। बट अगर देखा जाए तो जितने उसके व्यूज़ हैं, जिस हिसाब से उसको ब्रांड कोलैबोरेशन मिलती है, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो गिव अवे करे। पर करते क्यों हैं? बिकॉज समवेयर वी नीड टू गिव बैक टू द सोसाइटी, राइट? कंपनीज के केस में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन लोगों के केस में नहीं होती। ये जो व्लॉगर्स हैं, जनाब और मैडम और साहिबा, ये कभी भी ढंग से, इनफैक्ट साहिबा फिर भी दे देगी, राइट? जनाब और मैडम तो लिटरली अपनी जनता को एड्रेस भी नहीं करते, इनको झंझट लगता है। मैं कहती हूँ फिर जनता को झंझट क्यों नहीं लगता? इनको फॉलो करना, इनको देखना, इनको पसंद करना और इनके कमेंट सेक्शन में लाइक करके या कमेंट छोड़ना प्यार भरे। आप लोग भी झंझट समझो ना, जो जैसा करता है उसको उसी तरीके से ट्रीट कीजिए। और अगर कोई यहाँ पे अंधभक्त बैठे हुए हैं जो सुन रहे हैं और अभी मैडम के लिए कमेंट आने वाला है दैट शी इज दिस एंड दैट, तो लेट मी टेल यू, जिस तरीके से ये लोग अपनी ऑडियंस को ट्रीट करते हैं, ये डिजर्व ही नहीं करते इतने लाखों लोगों को। ये इनके पिछले जन्म के अच्छे कर्म है, वरना जिस तरीके से कभी लोगों ने प्यार नहीं एक्नॉलेज करा है लोगों का, एक गिव अवे करके नहीं देते हैं अपने ही सब्सक्राइबर्स को। मैं खुद को तो नहीं कह रही ना, अपने लिए या मेरे सब्सक्राइबर्स ना, जो इनके लॉयल फैन बेस है
उनके लिए कभी कुछ करा है इन लोगों ने? नहीं, आज तक सिर्फ लेते हैं, देते नहीं हैं। अभी क्या है, मीठे मीठे क्यों बन रहे हैं? अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये इतने दिनों से प्यार भरे व्लॉग्स आपस में हम साथ साथ है क्यों हो रहा है? ताकि आप लोगों के सामने अच्छे बने। कभी तो इनको सपोर्ट चाहिए वोट का, तो अच्छे बनते हैं। कभी इनको चाहिए कि इनके रेस्टोरेंट में जाके कोई खाए, तब अच्छे बनते हैं। और अब बचा कुचा इनको ये चाहिए कि इनकी अपैरल कलेक्शन आ रही है, वहां पे जाइए, अपना हार्ड एंड मनी खर्चिए और गोटा पट्टी लेके आ जाइए। अरे मैं कहती हूँ एक काम कीजिए, आपको तो पता ही है कहाँ से क्या लेके आती हैं, है ना? मैं आप सबको एक चीज रेकमेंड करूंगी, 1/4 ऑफ द प्राइस में सब कुछ हो जाएगा। ईश्वर कलेक्शन मत जाइएगा, वो बहुत ओवर प्राइस्ड है। किसी भी रीजनेबल होलसेल शॉप पे चले जाइए, थान के थान उठाइए, उसकी बड़ी बड़ी अनारकली बनवाइए, उस पे 10-15 गोटा पट्टी लगवाइए, एंड तैयार हो गया है मैडम की नई कलेक्शन में से वही बोरिंग थान के थान लगा हुआ अनारकली। यस यस गाइस गाइस तो इतना मैं जरूर बोलूंगी, देखिए हर किसी का अपना काम है, करें, आगे बढ़े, सबकी मर्जी अपनी, राइट? बट उल्लू बना के मत बढ़ो। अगर अब जो वो लॉन्च करती हैं, इफ द क्वालिटी इज गुड, इफ द मटीरियल एंड द डिजाइन आर गुड, देन यू शुड गो अहेड एंड बाय इट। बट अगर ओवर प्राइस्ड होता है, वही घिसे पिटे डिजाइन होते हैं, भर के गोटा पट्टी लगा हुआ है, कोई इसमें एफर्ट नहीं लग रहा है, आपको यही लग रहा है कि बस अपना नाम लगाया और कुछ भी चेप दिया, तो प्लीज अपना हार्ड एंड मनी अपने पास अपनी जेब में रखिएगा। और अगर आपको इसी तरीके के कपड़े चाहिए तो यू नो वेयर यू हैव टू गो, जाके थान के थान लाइए और गोटा लगवाइए। बस मैडम के या इन लोगों की किसी की भी बातों में आके, इनफैक्ट ऑनेस्टली मैं बताऊं, आई हैव सीन द मेन्यू कार्ड ऑफ साहिबाज रेस्टोरेंट एंड आई थिंक दैट इट इज ओवर प्राइस्ड। बट मैंने कमेंट क्यों नहीं करा आज तक? मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे अंदाजा नहीं है कि नॉनवेज आइटम्स का क्या प्राइस होना चाहिए, क्या प्राइस नहीं होना चाहिए। सो मे बी इट इज नॉट दैट ओवर प्राइस्ड और मे बी इट इज, आई डोंट नो, इससे मैंने कमेंट नहीं करा। बट कपड़ों में तो इंसान को पता होता है ना। तो ऑनेस्टली अगर जब इनका अपैरल कलेक्शन आता है, मैं उसको देख के सच बोल रही हूँ, विदाउट एनी बायस और प्रेजुडिस, आई विल डेफिनेटली टेल यू कि आपको लेना है कि नहीं। और आप लोग भी समझदार हैं, मुझे क्या जरूरत है कुछ बताने की। आई एम श्योर आप सब इतने सेंसिबल हैं कि अपना हार्ड अर्न मनी वेस्ट नहीं होने देंगे। डोंट बाय एनीथिंग बिकॉज ऑफ अ लेबल, डू नॉट। ये मनीष मल्होत्रा ये सब कुछ नाम लगा देते हैं और लाखों लाखों ऐड लेते हैं, वो भी सही नहीं करते। आपको पता ही होगा वो जो एक बहुत बड़ा सा स्कैम हुआ है, आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। कुछ लग्जरी ब्रांड्स हैं पेरिस में, ये 2.5-2.5, 3-3, 4-4 लाख के बैग्स बेचते हैं। पता क्या लगा कि ऑब्वियसली देखिए, ये मुझे भी पता है, मुझे अंदाजा भी था, इस हद तक हो रहा है ये बात मुझे नहीं पता थी। बेसिकली पेरिस में डियोर और लुई विटॉन के जो बैग्स हैं, जहाँ लोगों को लगता था कि भैया ये तो 2.5 लाख के एकदम हाई डिज़ाइन और ये वो, ना जी ना, ये चाइना के इमिग्रेंट वर्कर्स बना रहे हैं। और तो और इतने सस्ते हैं वो बैग्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी दैट किसी की भी कॉस्ट 5,500 6,500 हज़ार से ज़्यादा की नहीं थी। आप लोग कितना पे करते हो? 2.5-2.5, 3-3, 4-4 लाख तो गाइस, मेरे जनाब को इतना बुरा क्यों बोल रहे थे? गाइस, मेरे जनाब ना वाया नहीं जाते हैं, डायरेक्टली चले जाते हैं नकली वाले पे। यस गाइस यस। तो आप लोगों को पता होगा मैडम के साथ क्या हुआ था। लुई विटॉन का सबसे पहला बैग जो है, सबको पता है कि उसके अंदर वो जो स्टफिंग थी, उससे जज कर लिया था बड़ी आसानी से कि वो एक फेक बैग था, अलेजिडली। आई एम नॉट श्योर, किसी ने देखा तो है नहीं ना, जनाब दिखाते हैं। अच्छा, उस दिन किसी ने बोला था वहां पे शूट नहीं कर सकते, आपको पता नहीं है। दुनिया करती है शूट, गुच्ची में हो, लुई विटॉन में हो, हर जगह जाके करते हैं लोग। क्यों? इस वजह से करते हैं बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग एक्सपीरियंस फॉर देम। 2.5-3 लाख खर्चोगे तो शूट भी नहीं कर सकते। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट। बेसिकली बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है एक ओरिजिनल हाई क्वालिटी लुई विटॉन या फिर डियोर के बैग को बनाने में। आई हैव सीन द वीडियो एंड इट वाज क्लासिक। ओ माय गॉड, कितनी मेहनत लगती है, देख के ही मज़ा आ जाता है कि वाह ये है। और हाँ, वर्थ इट लगता है। बट प्रॉब्लम क्या हुई, डिमांड इतनी बढ़ गई कि सप्लाई मैच नहीं हो रही थी। और फिर चाइना के वो जो बढ़िया बढ़िया कंपनीज हैं आजकल, वो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा दो तो बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें बना के दे देते हैं। तो फिर ब्रांड्स ने भी सोचा कि भैया हम करें तो करें क्या, हम किस हद तक डिमांड को मैच करने के लिए आर्टिजन्स को हायर करें। सो इंस्टेड उन्होंने आर्टिजन्स को नहीं हायर करा और इमिग्रेंट लेबर्स को बुला लिया पेरिस में कि भैया सस्ते सस्ते बनाओ, आगे करो, क्वालिटी वैसी रखना, शक्ल में वैसे दिखे, चाहे एक्चुअली में वो चीज़ नहीं है जो कि असलियत में ये जो कंपनीज हैं, ये ब्रांड्स हैं, उसके लिए जाने जाते थे, है ना। और वही हुआ। एंड में जब छापे बढ़े तो पता लगा कि नीचे 1/4 प्राइस पे जो बैग बनाए जा रहे हैं वो क्वालिटी के नहीं थे जो कहे जाते हैं। और ये एक्सेसिव प्राइसिंग के लिए भी कहीं ना कहीं पेरिस में उनके ऊपर केस किया जाएगा, बिकॉज आप जो क्वालिटी दे रहे हो वो वर्थ इट नहीं है 2.5-3 लाख के, जो कि आप पैसे लेते हो फ्रॉम योर कस्टमर्स।
और यही बात अप्लाई होती है क्रिएटर्स पे। मैंने एक और क्रिएटर है, उसका नाम भूल जाती हूँ मैं क्या है, आई गेस हिमानी क्या है, जो भी ऐसा ही नाम है। शी ऑल्सो लॉन्च अ ब्रांड, शाई स्टाइल ने भी लॉन्च करा। सबके ओवर प्राइज्ड हैं और किसी के भी डिज़ाइन ओवर द टॉप नहीं है। सो इफ़ यू आर गेटिंग अ यूनिक थिंग विच इज़ रीजनेबल एंड ऑफ हाई क्वालिटी, गो फॉर इट, चाहे वो किसी का भी ब्रांड हो, है ना। वहीं दूसरी ओर अगर आपको लूटा जा रहा है तो सतर्क रहिए। ये आती है बात कंज्यूमर अवेयरनेस की। ये बात सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की नहीं रह गई है अब। नाउ दे आर कमिंग टुवर्ड्स योर वॉलेट। अभी तक तो आप ना कमेंट सेक्शन में बैठ के उनको रिप्लाई देते थे, अपना वक्त देते थे, हालांकि वो भी बहुत कीमती होता है, बट अब बात आ गई है आपकी जेब पे और तो और हेल्थ पे भी। तो कहीं कोई पैसा लेगा आपको बेकार पुराने डिज़ाइन बेच के, सिर्फ गोटा पटिया लगा के, तो वो गलत है। या फिर दूसरी ओर किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाओगे और आपको पता है कि इसकी मालकिन के घर में तो बेसिक सफाई भी नहीं होती, जब देखो तब ये कहता है मैं बर्तन धो रहा था। जाहिर जब ये बात करता है तो मैं यही सोचती हूँ कि जो इंसान अपने घर में सफाई नहीं कर पाता ढंग से, वो क्या खाक सफाई मेंटेन करेगा रेस्टोरेंट में। उसके अलावा आप लोगों को याद होगा एक चीज़ और मुझे इशू है बहुत ज़्यादा, ओनर्स होते हैं अक्सर चख के देखते हैं कि कैसा क्या बना है, राइट। पर हाइजीन मेंटेन करते हुए चखना एक बात होती है और पूरा खाना झूठा कर देना एक बात होती है। हमने इनके व्लॉग में देखा था, पूरे परिवार को झूठी लस्सी पिलाई थी जाहिद ने। ऐसे इंसान के रेस्टोरेंट में जाके मैं नहीं खा सकती। आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम because if he can betray the entire family, he can do so with his customers as well. Allegedly, I'm not sure. Yet again, CCTV मैंने नहीं लगाई हुई, ये जो दिखाते हैं मैं उसी पे कमेंट करती हूँ। झूठी लस्सी पिलाई, मुझे दिखी, मैंने बोली। अगर इनके रेस्टोरेंट में मैं नहीं गई, प्लस इन्होंने कोई ऐसा व्लॉग नहीं दिखाया जहाँ पे झूठा कुछ खिलाया या पिलाया, तो मैं सिर्फ अज्यूम कर सकती हूँ बेस्ड ऑन हिज पास्ट बिहेवियर। इस बात को यहीं तक मैं रखूंगी कि मैं एज एन इंडिविजुअल कभी नहीं जा सकती इनके रेस्टोरेंट में खाने। ऑल्सो बिकॉज आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, दैट इज ऑल्सो वन मेजर रीजन। बट डेफिनेटली हाइजीन भी तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अरे वो चाय देखो, जब तक भाभी के बनाए हुए कपड़ों पे तुम कमेंट कर रही थी तब तक मुझे घबराहट नहीं हुई थी, पर मुझ पे मत आ जाना, समझ आई। और मेरे रेस्टोरेंट पे और मेरे हस्बैंड पे मत आना, हाँ नहीं तो देखो जब आए बोलते हैं देखो मैंने कॉकर खरीदा, कॉकर पे से मैंने स्टिकर भी नहीं हटाया, तो क्या हो गया फ्रेंड्स, तो क्या हो गया, नहीं कर पाती मैं ये, कहाँ मुझे घबराहट होती है। वो अलग बात है, मैं रोज अपने रेस्टोरेंट पे खाती हूँ, हाँ चाहे, हाँ पता है कितना टेस्टी फूड है। वो अलग बात है कि उसके बाद मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, मुझे घबराहट हो जाती है। बट मुझे मत बोलना तुम लोग हैटर्स हो, वरना तुम्हें क्या पता कितना टेस्टी फूड है। तुम्हें क्या पता अपनी हेल्थ को मैं दाव पे लगा के रोज एक टेस्टी फूड खाती हूँ। तुम्हें पता ही क्या है चाहे, तुम्हें पता ही क्या है। देखो मुझे मत बोलना कुछ, जब तक तुम भाभी को बोलोगी बैश करोगी मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है फ्रेंड चाय, ठीक है। तुम बोलो जितना चाहो बोलो, मुझे तो भाभी को सुनवाने में बहुत मजा आता है। भूल गए सब लोग, भूल गए मेरी शादी हुई थी उसमें कपड़े बने थे, हालांकि उसमें मेरा भी बहुत सारा इनपुट था, बट मैंने भाभी को बैशिंग मिलने दी, भाभी को हैट मिलने दी। पता है क्यों, क्योंकि मैं क्यों अपनी करनी का इंजाम अपने सर पे लूँ। भाभी ने मुझे पाला है, अब भुगतो मुझे भुगतो, अपनी नाइव ननद को भुगतो ना। आज के लिए इतना ही। जिनको ना पता हो, आई सेड दिस बिफोर एज वेल, मैडम का एक ऑलरेडी लेबल रह चुका है और वो लेबल था इनकी सास के नाम से। नाउ आई रियली वांट टू सी वेदर शी विल एक्नॉलेज द हार्ड वर्क ऑफ अ मदर। आई रियली वांट टू सी वेदर शी विल नेम दिस ब्रांड आफ्टर हर मदर। देखते हैं कितनी फेयर है मैडम, क्योंकि मैं सच में चाहती हूँ कि मैडम once do something that will make your parents happy. Never ever ignore your in-laws, but never do the same with your parents as well. एक चीज़ बताइए जनाब के लिए, मैंने कभी ऐसा बोला कि why does he give significance to his parents? Never. I will never say that because he's such a nice son to his parents and that's good. हालांकि बहुत बातें उसकी मुझे सही नहीं लगती जब वो अपने माँ बाप को जताता है कि उनको ठहराया, खिलाया, पिलाया, यहाँ पे उनका ख्याल रखा, क्योंकि वो फ़र्ज़ होता है हर बेटे का और हर बेटी का भी। वहीं दूसरी ओर मैडम भी अपने इन-लॉज की जब तारीफ करती हैं अच्छा लगता है, बट वो बैलेंस वो अपने माँ बाप की तरफ कभी नहीं बना पाती और जनाब अपने इन-लॉज की तरफ कभी नहीं बना पाते। मतलब ईद का चांद बन गए हैं मैडम के फादर, इतना रेयरली दिखते हैं, जबकि वो एजेड हैं और उनका ख्याल रखना, उनसे जाके मिलना, उनके साथ भी खाना खाना, नॉट वो वाला नहीं कह रही, वो फैमिली डिनर ही नहीं, वो एक अलग से टाइम जो होता है अपने फादर के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, इन लॉज के साथ भी मैडम बिताएं।
व्हाट्स द बिग डील इन दैट? तो बस मैं ये चाहती हूँ कि मैडम अपने मदर की हार्ड वर्क को एक्नॉलेज करे, बिकॉज द ट्रुथ इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन हर एज इज अ लॉट, उन्होंने इस बच्चे का बड़े प्यार से बड़े अच्छे से ख्याल रखा है, जो सच में हर दादी हर नानी का दिली एक वो तमन्ना होती है. दादी यहाँ पे एब्सेंट है, शी इज नॉट अवेलेबल फॉर द किड एंड वी कैन सी दैट एंड विटनेस दैट, एंड दैट इज अ बिट हार्ट ब्रेकिंग ऑनेस्टली. बट मुझे अच्छा लगता है कि नानी का प्यार इसको भरपूर मिल रहा है. इज वेरी लकी, टच वुड, हमेशा उसे ऐसी प्यार मिले, इतना ही मैं चाहती हूँ. और दूसरा एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो साहिबा है वो भी बैलेंस नहीं क्रिएट करती है, और यही बात कियान बोल रहा था, समझदार हो गया है वो, बहुत सारी बातें उसको समझ आती है, बट आई होप वो इन बातों को समझे और अपनी लाइफ में उन बातों को ना करे, उन मिस्टेक्स को ना करे जो साहिबा करती है टुवर्ड्स हर इन लॉस एंड ननद, और मैडम करती है टुवर्ड्स हर पेरेंट्स. हर किसी के लिए बैलेंस बनाना आसान नहीं है, पर कोशिश करेंगे तब कहीं तो पहुंच जाएंगे. याद रखिएगा, मैडम की तरह इन लॉस के पीछे पगला नहीं होना, कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नील बटा सन्नाटा कर दो और बार बार अपनी ननद को अपने सर पे नाचने दो. और दूसरा, साहिबा की तरह कभी अपने इन लॉस को निगेट और इग्नोर नहीं करना. रेस्टोरेंट वाला पार्ट हटा दीजिए, क्योंकि आपको ही पता मतलब से वो अपने इन लॉस को पैम्पर कर रही थी, मतलब खत्म. तो साहिबा आप सबको साइड लगा देगी, और ननद को भी जैसे वो ट्रीट करती है, दैट्स बैड. ननद के घर में कोई चल बसा था एंड शी कुड नॉट स्टॉप हर सेल्फ फ्रॉम व्लॉगिंग. घूमती फिरती है ना, अपनी लाइफ में मस्त रहती, पर व्लॉग करके दिखाती तो नहीं. यही होता है ना, दूसरे इंसान को हम कंसोल कैसे करते हैं? सिंपली बाय बीइंग सिंपैथेटिक टुवर्ड्स देम, बाय नॉट शोइंग देम कि आपके दुख से हमें फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी लाइफ में मस्त और हम तो अपनी लाइफ में मस्त है ना प्यारो फ्रेंड्स. खैर, आज के लिए इतना ही. आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो. अगर आपको आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है. फरी बच्चों को खाना खिलाना है, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं. और आपके घर कोई भी व्यक्ति आता है कोरियर देने या पैकेज देने, तो अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते ही उन्हें पानी का ग्लास पूछिएगा, और हो सके तो पहले से बॉटल बना के रखिएगा कि आप ये बॉटल दें, और इमीडिएटली गेट बंद कर दें, बिकॉज आजकल बहुत कुछ हो रहा है. तो आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद ही रखना है. सतर्क रहिए, सावधान रहिए और हमेशा खुश रहिए. जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा.